हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब सही होंगे। सो गाइस, वेलकम करते हैं आपका हमारे प्रोजेक्ट नंबर 5 में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एडब्ल्यूएस के अंदर एक CI/CD पाइपलाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि क्या करेगा वो जो चेंजेस होते हैं गिटहब पे, हमारी फाइल्स वगैरह होती हैं गिटहब पे, वेबसाइट की फाइल्स वगैरह होती हैं, उसको चेंजेस को पुल करेगा, साथ के साथ उसको डिप्लॉय कर देगा। मतलब एक ऑटोमेटिक वे, है ना। जैसे अब क्या करते हैं, डेवलपर कोड लिखते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था गाइस, डेवलपर कोड लिखते थे तो जो डेवऑप्स का बंदा होता था या सिस्टम एडमिन होता था, वो क्या करता था, कोड को लेता था, पुल करता था, उसको क्या करता था, मतलब कोड को अपने पास लेके उसकी बिल्ड बनाता था, उसको फिर डिप्लॉय करता था। बहुत ज़्यादा काम थे, है ना। उसने CI/CD ने उसको सॉल्व कर दिया। अब हम उसको देखने वाले हैं CI/CD को, कि कैसे हम AWS में क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और सारे के सारे चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, तो ऑटोमेशन के लिए ही CI/CD यूज़ होती है। और गाइस, ये एक डेवऑप्स का प्रोजेक्ट होने वाला है, तो बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट होने वाला है। ये सारा का सारा हैंड्स ऑन होगा। आपको सब कुछ एक एक चीज़ में बिल्कुल डीपली बताऊंगा कि कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है जी। इसमें हमारा मेन मोटिव क्या होगा, मतलब प्रोजेक्ट होगा क्या, हमारा प्रोजेक्ट, है ना। हमारा प्रोजेक्ट होगा गाइस, उसमें हम एक Amazon S3 बकेट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपनी, जिसमें क्या होगा गाइस, CI/CD पाइपलाइन, उसमें हम जो प्रोजेक्ट की फाइल है वो डिप्लॉय करेगी और एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करेगी, है ना। वेबसाइट पे, वेबसाइट मतलब हम ब्राउज़र पे जाके उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं वेबसाइट को, है ना। और हम कोई भी चेंजेस करेंगे, जो हमारी फाइल्स वगैरह होंगी गिटहब में पड़ी होंगी, अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी चेंजेस करेंगे फाइल्स में, तो क्या करें, पाइपलाइन वहाँ पे ट्रिगर होगी, पाइपलाइन को पता चल जाएगा कि वहाँ पे चेंजेस हुए हैं, तो पाइपलाइन को पुल करेगी, कोड को बिल्ड करेगी, देन साथ साथ उसको डिप्लॉय कर देगी। मतलब सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होगा, ठीक है जी। आप टेक्निकल वर्ल्ड में हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा, तो मैं आपको हैंड्स ऑन नॉलेज करवाने वाला हूँ आज, ठीक है जी। तो इसके लिए अभी क्या करना होगा, आपने जाना होगा, मैं AWS कंसोल पे चलते हैं, अपने AWS कंसोल पे लोग आ गए हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें S3 की बकेट क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, बकेट। तो पहले चलते हैं हम S3 में आगे बकेट क्रिएट करेंगे अब, ठीक है जी। क्रिएट बकेट, ठीक है जी। हम बकेट का नेम दे देंगे CI/CD पाइपलाइन, या CI/CD वन कर लें, क्योंकि ये काफ़ी जनों ने दे रखा होगा CI/CD पाइपलाइन, तो हम CI/CD वन कर देंगे, ठीक है जी। बाकी सारा कुछ हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, क्योंकि ये बेसिक जो है होने वाली है वीडियो, बेसिक प्रोजेक्ट होने वाला है, तो सब कुछ बाकी बाई डिफ़ॉल्ट चलेगा, ठीक है जी। ब्लॉक ऑल एक्सेस अभी बंद कर दो, हमें पोस्ट करनी है अपनी वेबसाइट, तो हमें ब्लॉक नहीं करना, तो हम पब्लिकली देख नहीं पाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्नॉलेज कर दो एंड जस्ट क्रिएट कर दो, कुछ नहीं करना, बाई डिफ़ॉल्ट रहने दो, बाकी सब कुछ क्रिएट कर दी हमने। अब हमें इसकी स्टैटिक वेबसाइट वेबसाइट जो होस्ट करनी पड़ेगी, है ना। जो प्रॉपर्टीज में जाके इसकी चेंजेस करने पड़ेंगे इसकी परमिशन में, ताकि ये जो वेबसाइट है होस्ट कर सके, है ना। ऐसे बिना तो तक बिना बात से, तो ये तो स्टोरेज के लिए है, तो कैसे होस्ट कर देगी वेबसाइट, है ना। तो उसके लिए हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में जाएंगे, एडिट करेंगे, एडिट करके अनेबल कर देंगे जी। अनेबल करके हमें index.html कर देना है यहाँ पे, क्योंकि यही पेज है जो सामने जो आता है, ये ऐसे index.html ही आता है, तो हम इसको कर देंगे error.html। हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल है फिलहाल। हम कह रहे हैं हम बाय डिफॉल्ट जाएंगे, तो index.html कर दिया एंड सेव कर दिया, ठीक है जी। तो गाइस, मैं थोड़ी सा स्पीड में बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको स्पीड में समझ नहीं आई, तो आप इसको स्लो कर सकते हैं अपने यूट्यूब की सेटिंग में। यहाँ पे से आपकी यूट्यूब की सेटिंग में कुछ चेंजेस होंगे, प्लेबैक आप पीछे कर लीजिए थोड़ा, ठीक है जी। थोड़ा धीरे कर लीजिए। तो हमारे ये हो गया। तो इस अब क्या करना है गाइस, हमें उसके लिए क्या यूज़ में क्या होगा, यूज़ में हमारा क्लाउड बिल्ड, मतलब क्लाउड पे बिल्ड बना रहे हैं, हमारा कोड बिल्ड होता है वैसे AWS में, मैंने क्लाउड बिल्ड दिखाया है यहाँ पे। कोड बिल्ड यूज़ होगा, कोड पाइपलाइन यूज़ होगी, Amazon S3 वो यूज़ होगा। अब इनके लिए गाइस उसको परमिशन भी तो देनी पड़ेगी पाइपलाइन को, कि हाँ कि आपको इन सब चीज़ों को एक्सेस करना है। ऐसे ही तो नहीं पाइपलाइन सबको एक्सेस कर लेगी, तो आपको एक्सेस देना पड़ेगा उसको, तब जाके वो एक्सेस कर सकती है। ऐसे कोई भी सर्विस किसी भी दूसरी सर्विस पे एक्सेस नहीं कर सकती, उसके लिए हमें आई एम रोल बनाना पड़ता है। तो हम चलते हैं आई एम रोल में, ठीक है जी। हम देंगे अब कोड पाइपलाइन को, जो पाइपलाइन बनाते हैं हम उसको हम रोल देंगे, रोल्स पे जाएंगे, रोल्स हम क्रिएट करेंगे, पर पाइपलाइन नेम दे देंगे रोल, ठीक है जी। अब क्लाउड बिल्ड के नाम से होगा गाइस, क्योंकि क्लाउड डिप्लॉय क्लाउड पाइपलाइन वगैरह अवेलेबल नहीं है ये AWS पे, तो क्लाउड बिल्ड के नाम से क्रिएट होगा, क्योंकि इसी पे ही काम होगा सारा कुछ, ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे, पहला हमें देंगे अमेजोन का, अमेजोन बकेट S3 बकेट का फुल एक्सेस देंगे भाई हम इसे, ठीक है जी। सॉरी, ओनली अमेजोन का नहीं, एक और देना है, ठीक है जी। इसको बैक करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब हमें क्या करना, फुल CI/CD था ना, तो क्रिएट रोल, क्लाउड बिल्ड,
कोड बिल्ड सॉरी। नेक्स्ट Amazon S3 सक्सेस हो गया एक ये। एंड सेकंड वन इज AWS कोड बिल्ड, AWS कोड बिल्ड एडमिन एक्सेस। ओके, एक ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे जी, रोल नेम दे दो फॉर CI/CD। ठीक है, जस्ट सेव इट, क्रिएट रोल। ठीक है जी, रोल क्रिएट हो गया। अब रोल क्रिएट करने के बाद क्या करना है, हम अब क्रिएट करेंगे हम पाइपलाइन। ठीक है जी, पाइपलाइन में जाओ आप, कोड पाइपलाइन, कोड पाइपलाइन में आ गए हम। ठीक है जी, अब क्रिएट पाइपलाइन करो। हमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टम करना है हमें, बिल्ड कस्टम फाइल, क्योंकि हम तो अपने आप से कर रहे हैं, हमने अपना प्रोजेक्ट सोचा है कुछ, है ना। हम टेम्पलेट से हमारा काम नहीं चलेगा, हम तो अपना बिल्ड बनाएंगे भाई, बिल्ड कस्टम। ठीक है, अब पाइपलाइन का नाम दे दो CI/CD। चलो इसको पाइपलाइन का CI/CD कर दो बस। ठीक है, अब गाइस रोल, रोल हमने अभी अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने AIM रोल में बनाया था ना, तो वो रोल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वो रोल देना पड़ेगा। हम न्यू रोल क्यों बनाए भाई, हमने तो अभी भी रोल बनाया है, उसको हम वो देंगे एग्जिस्टिंग रोल। ठीक है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने दो रोल दिए थे ओनली, Amazon S3 और AWS कोड बिल्ड, तो क्योंकि दो ही वहाँ पे अवेलेबल थे, पाइपलाइन वाला अवेलेबल नहीं था, CI/CD डिप्लॉय। तो उसके लिए हमें एक एडिशनल रोल उसमें जो हमने क्रिएट किया है पॉलिसी, उसमें हमें एडिट करना पड़ेगा, उसमें हमें खुद एडिट करके मतलब कुछ एडिशनल चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे आएगा। अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। कॉपी करेंगे इसको, यहाँ से पेस्ट कर लेंगे दूसरे वाले लिस्ट में। ठीक है जी, अब यहाँ से हम IAM में चले जाएंगे, IAM में जाएंगे। ठीक है जी, लीव साइट्स, हाँ यस, प्रोजेक्ट करने कर दो भाई लीव, हमें तो पहले वो करने हैं, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं काम, रोल के बिना। रोल्स में जाएंगे, अभी हमने किस नाम से क्रिएट किया था, 4CI/CD के नाम से क्रिएट किया था ना, तो यहाँ पे जाओ, ये रोल क्रिएट किया था, अब इसके ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाओ, ये इसको चेंज करो। यहाँ पे जस्ट ओनली क्या आ रहा है, कोड बिल्ड आ रहा है, सब अकेला अकेला कोड बिल्ड थोड़ी चाहिए हमें, तो कोड पाइपलाइन भी चाहिए, डिप्लॉयमेंट कुछ भी ऐसा कुछ चाहिए ना। तो उसके लिए हम एडिट करेंगे, इसको एडिट करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। मैंने ये कर रखा है, टर्मिनल में सारी फाइल्स वगैरह सेव कर रखी हैं इसकी। मैं आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जो भी मैं फाइल्स वगैरह इसमें यूज़ करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके एक्सेस करना और खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना, तब भी आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ पे एलएस करेंगे, देखेंगे वहाँ पे कौन सी फाइल है, वो हमारी है ट्रस्ट रिलेशनशिप वाली फाइल। ठीक है, कॉपी कॉपी करनी है सिस्टम में, VI ट्रस्ट। ठीक है, अब कॉपी करेंगे यहाँ से फाइल को। वैसे ये जस्ट फाइल है, ठीक है, एक है ना, मैंने रख रखी है, आप भी कहीं भी हो सकती है, ये इस स्टेप को आप फॉलो मत कीजिएगा, मतलब ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा कि हाँ कि ये सब कुछ ऐसे ही करना है। ये तो मुझे फाइल है, चाहे आप कहीं भी रख लो, चाहे आप नोट पैड में रख लो, कहीं भी रख लो, जिस यहाँ पे सेव करना है इसको आपको, जैसे मैंने अब किया, कहीं से भी उठा के सेव करो। ठीक है जी, सिंटेक्स एरर आ रहा है यहाँ पे, तो माइट भी थोड़ा सिंटेक्स का इशू है, तो हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, स्टिल नो, स्टिल ओके, हो गया। अब इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, हो गया सही। अब अपडेट करो, अब यहाँ पे क्या आ गया, कोड बिल्ड भी आ गया, कोड पाइपलाइन भी आ गया। ठीक है, अपडेट कर दो पॉलिसी को। अब देखना फिर यहाँ पे भाई, अब देखो कैसे आता है, यहाँ पे रिफ्रेश करो इसको, दोनों आ गए ना अब। पहले जस्ट कोड बिल्ड आ रहा था, बिल्ड कस्टम करेंगे भाई हम तो, CI/CD करेंगे यहाँ पे। एंड न्यू रोल क्यों दे, एग्जिस्टिंग वन देंगे जो हमने अभी बनाया है, दिस वन गाइस। ओके, आ गया ना, और CI/CD कर दिया सेलेक्ट। नेक्स्ट करेंगे अब, नेक्स्ट में सर्विस प्रोवाइडर, हम तो गिटहब पे कर रहे हैं, है ना। आप कौन से भी कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो, आप गिटलैब पे भी कर सकते हो। ठीक है, AWS ECR पे, कहीं जी हैं, हम तो भाई गिटहब पे कर रहे हैं। ठीक है जी, फ्री है। ठीक है, तो फिर हम ओपन करेंगे। मैंने पहले ही कनेक्शन बना रखा है, मतलब सेट कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है AWS से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर आपको कनेक्ट नहीं है, आप यहाँ से क्लिक 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 कीजिए जस्ट, आपको 2-3 स्टेप करने हैं, आप कनेक्ट कर लोगे। अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे बताना, मैं एक एडिशनल वीडियो लेके आऊँगा इसके ऊपर। ठीक है जी, कमेंट करना। ओके, मैंने सेलेक्ट कर ली। अब रेपोजिटरी मैंने बना रखी है इसकी, CI/CD प्रोजेक्ट। ठीक है जी, अब मेन मेन ही होती है ब्रांच। ठीक है जी, बाकी सारा कुछ मैंने कहा था डिफॉल्ट रहने दो, नेक्स्ट करेंगे।
अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि बिल्ड ऑप्शन, बिल्ड कैसे बनाओगे, तो अदर बिल्ड ऑप्शन बनाएंगे हम, तो AWS के से ही बनाएंगे बिल्ड, AWS कोड से ही बिल्ड बनाएंगे। अब कोड बिल्ड ऐसे तो कोड बिल्ड एक अलग सर्विस है ना गाइस, मतलब है इसी के अंडर बट एक अलग सर्विस है, उसके लिए भी हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई तुझको बिल्ड बना, वो उसकी बिल्ड बनाएगा प्रोजेक्ट की, आपके प्रोजेक्ट को उठाएगा, उसकी बिल्ड बनाएगा, है ना, उसकी बिल्ड बनाएगा, तब आपके इसको पाइपलाइन में डिप्लॉय करने के लिए भेजिएगा, ठीक है। उसके लिए भी हमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट कर लेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे हम फॉर बिल्डिंग, या CI/CD कर दो, CI/CD बिल्ड, हाँ ये सही रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ बाय डिफॉल्ट रहने दो। सर्विस रोल हमें हमने बना रखा है, तो हम क्यों दूसरा लें, तो फॉर CI/CD ही लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बिल्ड स्पेक फाइल देनी पड़ेगी हमें, है ना, बिल्ड यूज बिल्ड स्पेक फाइल दे सकते हैं, आप बना के रख सकते हो कहीं पे, बट हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिल्ड कमांड बताओ आप बिल्ड में चलाना क्या चाहते हो, है ना, आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाहते हो, तो यहाँ पे से पहले अपनी फाइल को ऐड कर दो, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर वेरी बना रखी है, देखो बिल्ड स्पेक, ठीक है। तो VI बिल्ड स्पेक, यहाँ से इसको करो जी कॉपी, और तो जी पेस्ट, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे बकेट का नेम चेंज करो, बकेट का नेम क्या है आपका, CI/CD 1, CI/CD 1 माइट भी यही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, बकेट S3, ओके, CI/CD 1 नेम है हमारे बकेट का, तो कर लिया हमने। ये भी इसको कर दो सेव, कंटिन्यू टू कोड पाइपलाइन कर दो। अब देखो क्लाउड वाले लोग ऑप्शनल है बट अनेबल कर दिया है यहाँ पे, लीव कर दो इसको। अब सिलेक्ट हो गया होगा वहाँ पे, हो गया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब बिल्ड अपने आप बनाएगा वो, ठीक है। अब नेक्स्ट करो इसको, डिप्लॉय प्रोवाइडर कौन से वाला, S3 पे बकेट पे होस्ट करना है ना, हाँ बकेट पे करना है, तो इसको करो सिलेक्ट। बकेट कौन सी है हमारी, CI/CD पाइपलाइन बना रखी है, यहाँ पे इसको ऐसे कर दो रूट, यहाँ पे जैसे बना रखा है, यू कैन इनक्लूड द फाइल पाथ विदाउट दिस, हमने कर दिया, जस्ट एंड नेक्स्ट। अब इसको रिव्यू करो, पाइपलाइन बन गई है भाई आपकी, क्रिएट पाइपलाइन, पाइपलाइन बना दो। अब गाइस क्या करेगा ये, अब सोर्स कौन सा है आपका, गिट हब है, जहाँ पे आपकी जो पड़ी हैं फाइल्स वगैरह पड़ी हैं, दिखाता हूँ आपको, फाइल्स वगैरह पड़ी हैं, ये देखो यहाँ पे आपकी जो क्या कौन सा प्रोजेक्ट था, ये था ना CI/CD प्रोजेक्ट, यहाँ पे ये फाइल्स वगैरह पड़ी हैं, इनको क्या इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगा, आप CI/CD पाइपलाइन जो बनी है प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर लिया उसने। अब इस प्रोजेक्ट की क्या करेगा, इस प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएगा, इन दोनों की बिल्ड बनाएगा, बिल्ड बनाएगा मतलब उसको पैकेज करेगा, फिर उसको डिप्लॉय करेगा कहाँ पे, S3 पे। डिप्लॉय मतलब उसको चढ़ाना, अगर आपको देसी भाषा में बोलोगे, ये इसको चढ़ा दिया यहाँ पे, या इसको यहाँ पे डाल दिया, है ना। डिप्लॉय मतलब, हाँ, कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस, उसको डिप्लॉय करना मतलब उसको चलाना कहीं पे, ऐसे कह सकते हो आप देसी भाषा में, ठीक है। अब ये गाइस अभी अब ये ना, देखो एरर आएंगे, सबको एरर आएंगे, तो मैं आपको सारा कुछ सोल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ ऐसे ही बिना कुछ करे आपको सोल्व करके दिखा दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो एरर आने चाहिए, ठीक है, तभी वो सोल्व होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर आएगा, पहले बिल्ड में एरर आ जाएगा, व्यू डिटेल्स, समरी, अभी नहीं आया कुछ, ठीक है हाँ आ गया देखो। अब ये फेल्ड हो गई है गाइस, जो बिल्ड है फेल्ड हुई है, फेल्ड क्यों हुई है, फेल्ड इसलिए हुई है क्योंकि इसके पास क्या है, क्लाउड वाच, जो मैंने बोला था ना, तो क्लाउड वाच सिलेक्ट हो गया है ना, अभी थोड़ी देर में बोला था क्लाउड वाच सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसके पास रोल ही नहीं है भाई कि वो क्लाउड वॉच को चलाए, क्लाउड वॉच को एसेस करे, इसके पास रोल नहीं है वो, जो हमने एडोस को मैसे IAM रोल बनाया था ना, उसके पास एक्सेस नहीं है इस चीज़ का कि क्लाउड लॉग स्ट्रीम या क्लाउड लॉग वाच को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलिसी में चेंज कर देंगे, इसकी पॉलिसी में चेंज करने से क्या होगा, वो एक्सेस कर लेगा इसको। अब देखो IAM में जाएंगे, राइट, देख के समझोगे आप, ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले ही मैं बोल दूंगा, बट नहीं अगर करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखो रोल्स पे आ गए, और बिल्डिंग, और CI/CD, सॉरी, और CI/CD। अब यहाँ पे करना पड़ेगा, हमें इसकी ट्रस्ट रिलेशनशिप को चेंज करना पड़ेगा। नो, ट्रस्ट रिलेशनशिप हमने कर दिया चेंज, कोड बिल्ड एंड कोड पाइपलाइन ये जो कर दिया था हमें, हमें ना कुछ एडिशनल ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, इसके अंदर हमें पॉलिसी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फॉर बिल्डिंग में जाओ, सॉरी फॉर CI/CD में, हमें इसके अंदर पॉलिसी ऐड करनी पड़ेगी अलग से, ताकि वो उसको एक्सेस कर सके, इसको एक्सेस कर सके, क्लाउड डॉक्स को,
इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी। क्योंकि सब कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट बनाने होते हैं तो हमें खुद से बनाना पड़ता है। हम जेसन फाइल में बनाएंगे इसको। अब देखो, ये भी मेरे पास पड़ी है फाइल, PI इन हायरार्की पॉलिसी। अब इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया, ठीक है। अब कर लो इसको सेव। अब देखो यहाँ पे इसको क्या एक्सेस मिल गया, क्रिएट लॉग ग्रुप, लॉग स्ट्रीम, पुट इवेंट लॉग्स, लॉग स्ट्रीम। देखे एरर, एरर वाला जो एरर था, क्या था एरर, एरर था ना, ये देखो एरर, लोड वाज लॉग्स, लॉग स्ट्रीम। अब ये मिल गया। अब पाइपलाइन रन होनी चाहिए जब हम इसको सेव करेंगे। चलो यहाँ पे लिख दो CI/CD क्रिएट पॉलिसी कर दी। अब गाइस ये रन होनी चाहिए। अब हम इसको दोबारा बनाएंगे, रिट्राई स्टेज। और अब ये साथ के साथ डिप्लॉय भी होनी चाहिए। ठीक है जी। गाइस आपको पता होना चाहिए कि पाइपलाइन का काम क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो आप देख लीजिए मेरी, मैंने वीडियो बना रखी है कि CI/CD पाइपलाइन होता गया है, उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तब आपको ये अच्छे समझ में आएगी गाइस कि पाइपलाइन होता क्या है, क्या काम करता है, इसे क्यों बनाते हैं। अब ये बिल्ड दोबारा बना रहा है इसकी, ठीक है। बिल्ड बना के क्या हो गया, बिल्ड बना के प्रोजेक्ट की बिल्ड बना देगा, उसके एक पैकेज कर देगा, उसको डिप्लॉय कर देगा Amazon S3 पे, S3 बकेट पे। तब जाके वो हमारी जो है पेजेस को होस्ट करेगा। गाइस ये क्या करता है, बहुत आसान कर देता है हमारे काम को, है ना। जो बिल्ड बनाता है, जो मतलब पाइपलाइन होती है, बहुत काम आसान कर देती है हमारा। ये देखो गाइस सक्सेसफुल हो गई है ना हमारी बिल्ड। उसको परमिशन मिल गई तो उसने सक्सेसफुल कर दिया, का सारा काम अपना कर दिया। पहले उसने कनेक्ट किया AWS के, AWS ने गिटहब से साथ कनेक्ट किया। देन उसकी बिल्ड बनाई, फिर उसको डिप्लॉय कर दिया S3 पे। S3 पे डिप्लॉय तो कर दिया, आप देखेंगे हम कहाँ पे डिप्लॉय किया है भाई। S3 पे जाओ, क्या कुछ करा भी है काम के नहीं। S3 पे गए। अब उसके हमें बकेट का एंड पॉइंट चाहिए होगा। बकेट का एंड पॉइंट है ना, उसके लिए तो वेब ब्राउजर पे तो वही चलेगा ना। प्रॉपर्टीज में गए, देखो गाइस उसने क्या कर दिया, वो अपलोड कर दिया, वहां से उठाई, यहाँ से फाइल्स उठाई उठाई और यहाँ पे अपलोड कर दी। अभी चलेगी भी ये। पहले हम प्रॉपर्टीज पे जाके इसका एंड पॉइंट देख लेते हैं। एंड पॉइंट ये है इसका वेबसाइट का। ओ, ये देखो एरर क्या आया, कोड को एक्सेस डिनाइड है भाई। उसके पास एक्सेस नहीं है, बकरी के पास एक्सेस नहीं है कि वो आपको दिखा सके क्या क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये मैंने कहा था गाइस, एरर एरर आना जरूरी है। अगर मैं इसको एरर को पहले ही सॉल्व कर सकता था, पर बट आपको बताना जरूरी था कि कैसे एरर आते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है उनको। आप देखो इसमें एरर क्या शो कर रहा है ये, ताकि तभी आप सीख पाओगे उसके बारे में। एरर शो कर रहा है कि एक्सेस डिनाइड। एक्सेस क्यों डिनाइड है, क्योंकि बकेट के पास एक्सेस ही नहीं है इस चीज़ को शो करने का। बस उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो गाइस हम उसकी बकेट की परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। बकेट की परमिशन चेंज करने के लिए हम CI/CD में जाएंगे, बकेट में जाएंगे, S3 जहाँ पे हमने बकेट क्रिएट कर रखी है, S3 में जाएंगे। ठीक है, S3 में जाके बकेट सेलेक्ट करेंगे। बकेट सेलेक्ट करके उसकी परमिशन पे जाएंगे। परमिशन पे हम बकेट पॉलिसी देंगे, यहाँ पे देखो खाली पड़े हैं ना, एडिट करेंगे। बकेट पॉलिसी मैंने बना रखी है, PI बकेट। अब तो करो कॉपी, करो पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करो, अपनी जो बकेट का नेम चेंज करो, जो आपकी बकेट है उसका नाम डालो। मेरी बकेट का नेम ये है, तो ओके एंड सेव चेंजेस। अब देखना वो कैसे चलेगी। उसको एक्सेस मिल गया, देखो गाइस चल गई। वेलकम टू माई स्टैटिक वेबसाइट, दिस इज सिंपल वेबसाइट होस्टेड ऑन AWS S3 एंड CloudFront। ये जस्ट मतलब वो है जो मैंने पहले वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसी की मैंने वेब पेजेस वगैरह मतलब जो वेबसाइट फाइल्स है यूज़ की हैं। जस्ट आपको मैंने दिखाना ही है ना कैसे काम करती हैं चीज़ें। तो वो मैटर नहीं करता कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, जस्ट मैंने आपको दिखाना है। यहाँ पे इसकी जगह कुछ हो रहा जाता है, ठीक है। अब मैं चेंज करके दिखा दूंगा आपको कैसे चेंज होता है। मेन काम गाइस अब शुरू होता है, ठीक है। मेन काम अब शुरू होता है पाइपलाइन का। पाइपलाइन क्यों बनाई थी हमने, कि जब भी क्या हुआ कोड में चेंजेस होंगे, तो वो क्या करेगी, पाइपलाइन क्या होगी, ट्रिगर होगी, ये उसमें से कोड को उठाएगी, पुल करेगा, उसका बिल्ड बनाएगी, उसको डिप्लॉय करेगी। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे काम करती है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कोड में करूँगा चेंजेस। यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू माई स्टेटिक वेबसाइट। अब देखना, अब मैं इसको कुछ और बना दूंगा।
वेलकम टू माई स्टडी वेबसाइट की जगह मैं क्या करता हूँ, वेलकम टू माई सी आई सी डी पाइपलाइन गाइस, दिस वन, ऐसे किसने डाल दिया बस, कमिट चेंजेस। अब देखो जब साथ के साथ कमिट हुआ, अब देखना पाइपलाइन ट्रिगर कैसे होती है। अब देखना, अब ये पाइपलाइन होगी ट्रिगर। सोर्स, बिल्ड एंड डिप्लॉय, होगी ट्रिगर। उसने क्या करा, सोर्स उसने ऐड कर रखा था पहले ही गिटहब, पुल चेक कर ले चेंजेस, अब बिल्ड बना रहा है देख, जो मैंने बिल्ड बना के और साथ साथ डिप्लॉय करेगा उसको, मतलब उसको चलाएगा वहां पे, शो करेगा जो मैंने चेंजेस करे हैं। बिल्ड बनने दो, बिल्ड के साथ साथ वो डिप्लॉय कर देगा। हमारा प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, साथ के साथ हो जाएगा। तब दिखाऊंगा मैं चेंजेस आपको। तो गाइस ये बेनिफिट होता है इसका, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाइपलाइन का ये बेनिफिट है, डिप्लॉय कर दिया ना साथ साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चला कि नहीं चला, आ गया वेलकम टू माई CI/CD पाइपलाइन गाइस, दिस वन चेंज हो गया। देखो ये बेनिफिट होता है CI/CD पाइपलाइन का डेवऑप्स में, है ना। ऑटोमेशन लाता है वो, ऑटोमेशन कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप सपोज करो अब, दिन में पता नहीं कितनी बार डेवलपर कोड को पुश करता है ना, कोड को कितनी बार चेंजेस करता है, बार बार जब बंदे के लिए कितना मुश्किल है ना, वो बार बार उसको बिल्ड बनाएगा, उसको डिप्लॉय करता रहेगा, कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। तो CI/CD ने सॉल्व कर दिया भाई, जितनी मर्जी बार तो उसको कोड को चेंज कर देगा, अपने आप डिप्लॉय कर देगा, अपने आप डिप्लॉय कर देगा। अब मैं कुछ और चेंजेस करूँ, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, वेलकम टू माई दिस वन, वेलकम टू माई स्टैटिक स्टैटिक वेबसाइट, वेलकम टू माई, वेलकम टू माई स्टैटिक, ERB क्या है ये, वेलकम टू माई स्टैटिक वेबसाइट। कमिट चेंजेस कर दो, ये ऐसे ही था क्या, ये ऐसे ही था, ऐसे हुआ। कमिट चेंजेस किया, चेंजेस, ओके। आप देखो फिर से दोबारा पाइपलाइन क्या होगी, ट्रिगर जितनी बार करेगा बंदा इसके पास में चेंज, उतनी बार ट्रिगर होगी, क्योंकि ये गिट AWS के साथ कनेक्ट हो रखी है, उसको पता चल रहा है कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। सारा का सारा काम क्या हो रहा है, बैकएंड पे हो रहा है। अब देखो सोर्स हो गया, अब देखो उठा लिया, अब साथ ही साथ बिल्ड, जितनी बार कोड को पुश करेगा उतनी बार बिल्ड बनेगी, जितनी बार चाहे एक लाइन का कोड ही बंदा पुश कर रहा है, एक लाइन का कोड भी यहाँ पे चेंजेस कर रही है, साथ के साथ पुल उठाए, साथ साथ पुल करेगा और साथ साथ बिल्ड बनाएगा, उसको साथ साथ डिप्लॉय करेगा। कहता हूँ, ठीक है जी, बिल्ड बन रही है। तो गाइस इसने कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि हो गया ज़्यादा टाइम, क्या मैंने बोलने लगा था तो साथ साथ हो गया। अब दोबारा चेक करो, हो गया वेलकम टू माई स्टैटिक वेबसाइट, दोबारा आ गया वैसे का वैसा ही। तो ये गाइस जस्ट एक एग्जांपल है ना, दिस इज माय सैंपल, मेरा पहला जो प्रोजेक्ट था उसकी फाइल्स थी, उसी को मैंने यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ये होता है गाइस CI/CD पाइपलाइन का बेनिफिट। आपने देखा कि हम कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बिल्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा कुछ ऑटोमेटिक कर दिया इसने। अब जितनी बार चेंजेस चाहे डेवलपर जितनी मर्जी से बार चेंजेस करता रहे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप जो है आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है जी। तो गाइस ये था एक CI/CD का प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने कितना कुछ सीखा इसके अंदर, आपने CI/CD पाइपलाइन बनाना सीखा, कोड बिल्ड सीखा, कोड डिप्लॉय सीखा, ठीक है जी। आई एम रोल्स देते हैं हम वो सीखा आपने, Amazon S3 स्टैटिक वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं वो सीखा, बहुत कुछ सीखा आपने इस प्रोजेक्ट में, है ना गाइस। इसलिए मैंने बोला था कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ी लंबी वीडियो जरूर बन गई है, बट आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और बहुत आपके लिए आगे आने वाले फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है जी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही गाइस। जाते वक्त मुझे एक बात कहनी थी कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी से ही यही हमारा एक मोटिवेशन का जरिया है। अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मोटिवेशन और बढ़ेगा, हम और बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आएंगे और आपके लिए लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस फ्री, सब कुछ सबको फ्री कॉस्ट है, कोई आपका इसमें पैसे नहीं लगते, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप करेंगे तभी आप हमारी हेल्प होगी, है ना। आपकी हमारी हेल्प होगी, हम तभी आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है जी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपको कोई, हाँ, अगर आपको कोई अदर प्रोजेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी
हमें कमेंट में बताइए, हम उसके लिए भी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है जी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।